क्रांतिकारी जय भीम सभी को। बहुत अच्छे हमारे विधानसभा कोषाध्यक्ष रमाशंकर भारती जी ने अपनी विचारधारा को, अपने महापुरुषों की विचारधारा को आप सभी के सामने रखा। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे विधानसभा के अध्यक्ष दीपक जाटव जी। हेलो सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आवाज नहीं आई। आप उस महामानव की जयकार लगाने में इतना शर्म खा रहे हैं, जैसा लग रहा है आप किसी ऐसे व्यक्ति की जयकार लगाना चाह रहे हैं। ये अच्छा नहीं लगा मुझे। जय भीम। अब ऐसा लग रहा है कि आप चाय पानी खा के आए हैं। साथियों, मैं भीम आर्मी विधानसभा अध्यक्ष दीपक जाटव सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए वह इस मंच पे उपस्थित हमारे बड़े भाई सिद्धार्थ भारती जिला महामंत्री जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। वह हमारे बड़े भाई विधानसभा कोषाध्यक्ष रमाशंकर गौतम जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। वह हमारे बड़े भाई सुनील गौतम जी को, इंजीनियर सुनील गौतम जी हमारे विधानसभा महासचिव, उनको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। वह हमारे बड़े छोटे जो भी हों, कौशल अम्बेडकर जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। वह हमारे इस मंच में उपस्थित सभी भाई बहन, माताओं, बुजुर्गों, सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज इस ग्राम में भीम आर्मी की बैठक लगी है। यह बैठक किस लिए लगी है? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कारण है जो आज हम लोग अपना कीमती समय निकाल करके आप लोगों के बीच में आए हुए हैं। वह कारण यह है कि हमारा समाज आज अच्छी जिंदगी जीना चाह गया। आज अच्छी जिंदगी जीना जान गया तो वह अपने महापुरुषों के बलिदानों को भूल गया, महापुरुषों के संघर्षों को भूल गया। लेकिन हमारा समाज आज आजाद नहीं हुआ है। आज भी हमारे समाज के बहनों को, आज भी हमारे समाज के भाइयों को, आज भी हमारे समाज के भाइयों को मूंछ रखने पे मार दिया जा रहा है, और आज भी हमारे समाज के बच्चों को घड़ा से पानी पीने पे भी मार दिया जा रहा है। आज भी हमारे बहनों को जात देखकर, उनकी जात जान करके उनके साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दी जा रही है। लेकिन हमारा समाज आज अच्छी जिंदगी जीना जान गया, अच्छे कपड़े, अच्छा पहनना, अच्छा खाना जान गया, तो वह उन महापुरुषों को भूल गया और अपने जो बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार देके गए, उस वोट के अधिकार को आप भूल गए। आप उस वोट के अधिकार को, जो उस वोट की वैल्यू है, आप उसको भूल गए। आप उस वोट को 500 रुपए मुर्गा दारू में बेच दिए और उन मनवादियों को सत्ता में बैठा दिया जो आपके बहनों बेटियों के साथ बलात्कार और उत्पीड़न कर रहे हैं। आप भूल गए बाबा साहब के संघर्षों को, आप भूल गए बाबा साहब के बलिदान को। आपके एक वोट के अधिकार के लिए बाबा साहब ने चार बच्चे कुर्बान कर दिए। ऐसा कोई व्यक्ति है जो घर से, मैं देख रहा हूं आज यहाँ पे इस गांव के अंदर कम से कम हजारों की संख्या होगी, लेकिन इस गांव के लोग 100 नहीं नजर आ रहे हैं। आप एक घंटा समय नहीं निकाल पा रहे हैं। आप उस महामानव पूछिए, उस महामानव को पढ़िए जिन्होंने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए तुम्हारे लिए। या तुम्हारे पास 1 घंटा समय नहीं है अपने समाज के लिए? हमने तो तुमसे रोज के लिए तो मांगा नहीं था। आज बैठक लगाई गई, हमारे गिरीश भाई ने बता रहे हैं कि 3 दिन से हम अपने गांव में लोगों को अनाउंस करा दिया, लेकिन हमारे समाज के लोग अपने में मगन हो गए,
अपना खाना पीना में मगन हो गए। साथियों, आज कहीं भी हमारे समाज के ऊपर उत्पीड़न होता है तो सर्वप्रथम भीम आर्मी खड़ी होती है। सर्वप्रथम भीम आर्मी खड़ी होती है। हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का कहना है, इन मनवादी सत्ताधारियों से, आरएसएस के लोगों से, बीजेपी के लोगों से, कि आपके पास रासुका से भी बड़ा प्रावधान हो तो वो भी लगा लो, लेकिन मैं इस बहुजन समाज के सर को झुकने नहीं दूंगा, इस बहुजन समाज के सर को झुकने नहीं दूंगा। साथियों, सर्वप्रथम बाबा साहब के 3 मूल मंत्र थे। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। लेकिन हमारा समाज आज 200 रुपए 500 रुपए कमाता है, शाम को 1 किलो मुर्गा लेके आता है, 1 पौवा दारू, 1 बोतल दारू लेके आता है और पी के सो जाता है। लेकिन वह समाज अपने बच्चों को नहीं देखता है, उनके बच्चे सुबह क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। अगर आप चाहो तो आप 200 रुपए भी कमा करके अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, नहीं पढ़ा सकते हो। लेकिन हमारा समाज अपने बच्चों को नहीं ध्यान देता है। दिन भर सुबह उठता है, 200 रुपए कमाने जाना है, शाम को अपनी बीवी के साथ में दारू मुर्गा खा के सो जाना है। अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो आप लोग। अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा दे दो तो तुम्हारी लड़ाई तुम्हारा बच्चा लड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं बनाए, शिक्षित नहीं बनाए, तो आने वाली पीढ़ी आपकी गूंगी निकलेगी। आपके बच्चा बोल नहीं पाएंगे। 14 साल 15 साल के बच्चे होंगे, दूसरों के गन्नों में जाके गन्ना छील रहे होंगे। आज बाबा साहब तुम्हारी लड़ाई लड़े, कोई तलवार बंदूक इन चीजों से नहीं लड़े। वो भी पढ़ाई कर शिक्षित बनकर ही तुम्हारी लड़ाई लड़ी। और बाबा साहब ने आपको संविधान में सारे अधिकार देके गए। आपके पास न पढ़ने का अधिकार था, न बैठने का, न बोलने का, न धन रखने का अधिकार था। आज आपके पॉकेट में, आपके पर्स में जो भी रुपए नजर आ रहे हैं तो वो बाबा साहब के खून का बलिदान है। ये याद रखो, उन्होंने 4-4 बच्चे आपके लिए कुर्बान कर दिए। बाबा साहब का जो चौथे बच्चे की मृत्यु हुई तो बाबा साहब का लंदन में गोलमेज की बैठक थी। बाबा साहब गोलमेज की बैठक में जा रहे होते हैं और उधर उनका बेटा मौत की नींद सो रहा होता है। माता रमाबाई रो रही होती हैं। बाबा साहब अम्बेडकर से कहती हैं कि आप कहां जा रहे हैं, आपका बेटा तो यहाँ मौत की नींद सो गया। तो बाबा साहब कहते हैं, माता रमाबाई कहती हैं बाबा साहब से कि आप तो कहते थे कि हमारा बेटा इस देश पे राज करेगा। आप तो कहते थे हमारा बेटा इस देश पे राज करेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं, माता रमा तुम रो मत, मेरा बेटा तो इस देश पर राज नहीं कर पाया, लेकिन मेरा बहुजन समाज जो आज इस कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहा है, वह कल राज इस देश पे करेगा। लेकिन हमारा समाज उनके बलिदान को भूल गया। साथियों, मैं बताना चाहता हूं उन आरएसएस बीजेपी सत्ताधारियों के लोगों से कि अगर आप हमारे संविधान की तरफ आंखें भी उठाई तो मैं बताना चाहता हूं, आप जिस भाषा में समझेंगे हम उस भाषा में समझाने का काम करेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इन महापुरुषों के बलिदानों से हम लोगों ने जिंदगी पाई है। ये संविधान हमारे बाप ने लिखा है और हमारे रगों में नीला खून दौड़ रहा है। किसी की हिम्मत है तो हमारे संविधान को बदलने की कोशिश करे, हम उसको उसी भाषा में समझाएंगे जिस भाषा में वो समझना चाहते हैं। साथियों, ज्यादा समय ना होने के लिए एक पंक्ति बोलूंगा जो हमारे कौशल अम्बेडकर जी की है। बहुत ही ज्यादा मतलब उनको पसंद है कि लबों पे सजाकर हम अपने संविधान निकले हैं। लबों पे सजाकर हम अपने संविधान लिखने हैं।
वतन पे मर मिटने के लिए अरमान निकले हैं, वतन पे मर मिटने के लिए अरमान निकले हैं। जमाना कर तुला है जान लेने को हमारी तो, जमाना गर तुला है जान लेने की हमारी तो, हथेली पे सजाकर हम भी अपने संविधान निकले हैं, हथेली पे सजाकर हम अपनी जान निकले हैं। साथियों, आज हम लोगों को समझना होगा, आज अगर हम लोग जगे नहीं, अपने बच्चों को सुधारे नहीं और अपने वोट की वैल्यू को पहचाने नहीं, तो आने वाली पीढ़ी हमारी गुलाम होगी। ये याद रख लो आप लोग। आप उस व्यक्ति को चुने जो आपके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़े। आज वोट की वैल्यू आपको मिल गई तो बड़े से बड़ा नेता आपके सामने सर झुकाकर वोट मांगने आता है, वरना आपको कोई पूछता भी नहीं है। एक पंक्ति है, कि मिटा दो मनवाद की सारी निशानियां, मिटा दो मनवाद की सारी निशानियां, मिट जाएंगी तुम्हारी सब परेशानियां। मिटा दो मनवाद की सारी निशानियां, मिट जाएंगी तुम्हारी सब परेशानियां। और हाथ की कलाई पर बंधा हुआ धागा तोड़ दो, हाथ की कलाई पर बंधा हुआ धागा तोड़ दो। और चाहते हो अगर पूरी तरह से आजाद, अगर चाहते हो पूरी तरह से आजाद होना, तो मंदिर जाना छोड़ दो, मंदिर जाना छोड़ दो। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय संविधान। हेलो, जय भीम। बहुत अच्छे सुविचार हमारे बड़े भाई दीपक जाटव ने आप सभी लोगों के सामने रखे और कुछ सुंदर सुंदर पंक्तियां भी बोली। शायद उसका मतलब सभी लोग समझ गए हैं। अगर बड़े भाई की इजाजत हो तो एक पंक्ति मैं भी बोलना चाहता हूँ। तो कहना है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे जनाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर हमारे संविधान की तरफ आंख उठाई तो आंख फोड़ देंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, जैसा कि पता है, विधानसभा की टीम के साथ साथ हमारे जिला महामंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं और वो प्रवक्ता भी रह चुके हैं। तत्पश्चात उनके सम्मान में मैं कुछ लाइनें बोलना चाहता था, वो मैंने व्यक्त कर दी हैं आप लोगों के सामने। अब मैं अपने बड़े भाई सिद्धार्थ